Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start calculation of new profit sharing ratio, right? एडमिशन ऑफ पैटर्न हमारा चल रहा था जिसमें हमने लास्ट क्लास में ओवरव्यू डिस्कस किया था. आज बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये रहा फॉर्म. तो लेट सपोज पहले ए और बी दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था. ठीक है. अब सी इसमें क्या हो रहा है, नया एंटर हो रहा है. तो अब ए और बी और सी यानी कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. ठीक है. तो लेट सपोज कि पहले अगर 30 रुपए का प्रॉफिट होता था तो ए और बी में बराबर बराबर बढ़ जाता था, राइट. 15 रुपए ए को, 15 रुपए ए को, 15 रुपए बी को. करेक्ट है. लेकिन अब ₹30 का अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ए बी और सी में बटेगा. ठीक है. ए बी सी में बटेगा. लेट सपोज अगर इक्वली शेयर करते हैं तो 10 रुपए ए को, 10 रुपए बी को, 10 रुपए सी को. ठीक है. मतलब क्या हो रहा है, ए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये दोनों ए और बी कुछ मिला के सी को दे रहे हैं ना. ए अपना कुछ शेयर दे रहा है और बी अपना कुछ शेयर दे रहा है और सी को प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है. ए ने कुछ सेक्रीफाइस किया और बी ने कुछ सेक्रीफाइस, तो ये मिला सी को मिला. करेक्ट है. सी को मिला. तो यहाँ पास क्या होता है कि जब ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा. तो इस केस में हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है. और हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. तो आज बात करते हैं कि जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके. सो इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड दो चीज़ें हो सकती है. जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है. पहला क्या है, पहला सिंपल सा है कि जब सेक्रीफाइसिंग का इंफॉर्मेशन दिया हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर के फेवर में. ठीक है. न्यू पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस करे वो सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन दिया हो. ठीक है. और सेक्रीफाइसिंग का इंफॉर्मेशन ना दिया हो. दूसरा केस में क्या है, सेक्रीफाइसिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, हमें नहीं पता कि पुराने पार्टनर कितने कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है. तो ये दोनों केस को आज डिस्कस करने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं कि जब सेक्रीफाइसिंग इंफॉर्मेशन ना दिया हो, सेक्रीफाइसिंग का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो हम कैसे करेंगे. तो उस केस में एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे कैसे करना है. तो लेट सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है. ठीक है. 3 2 5 और 1 6 में शेयर करते हैं. और डी क्या हो रहा है, नया एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर. ठीक है. जो कि वो लेगा 1/6 शेयर, 1/6 शेयर लेगा फ्यूचर में. जो भी फ्यूचर में अर्निंग होगी उसका 1/6 वो अपना शेयर लेगा. करेक्ट है. अब बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट. तो देखो यहाँ ध्यान से, ए बी सी तो ठीक है पुराने पार्टनर है, डी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए, लेकिन इसमें यही नहीं दिया है कि ए बी सी तीनों है वो नए पार्टनर के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. तो इस केस में कैसे करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें टोटल प्रॉफिट को 1 कंसीडर करना है. टोटल प्रॉफिट को 1 मान के चलना है कि लेट द टोटल प्रॉफिट, हमारे फर्म का जितना भी प्रॉफिट है वो 1 है. टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 रुपए है. ठीक है. उसमें से 1/6 तो कौन ले जाएगा, डी ले जाएगा, और बाकी बचेंगे वो पुराने पार्टनर शेयर करेंगे इसी रेशियो में, क्योंकि इनका नया रेशियो क्या है वो नहीं पता है. तो इसी रेशियो में जो बचे हुए प्रॉफिट है उनको शेयर कर लेंगे. सिंपल सी बात है. तो डी शेयर कितना है, डी शेयर 1/6 है, राइट. अब रिमेनिंग शेयर कितना बचता है कि 1 रुपए में से अगर 1/6 डी ले जाएगा, डी अपना रख लेगा, तो उसके बाद कितना बचता है वही तो बाकी पार्टनर बांटेंगे ना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो रिमेनिंग शेयर देखो, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से 1/6 माइनस कर दो, हटा दो. अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 1/6 हटा दो, जो बचेगा वो बाकी पार्टनर बांटेंगे. तो इसके लिए अगर 1 रुपए हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या 1 रुपए माने हैं. तो इसको सॉल्व कर लो, इधर कर लो 1 और इक्वल टू इधर 6. सो इधर 6 - 1 दैट इज 5/6, राइट. ये रहा 5/6. रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, ये रिमेनिंग शेयर है 5/6. अब 5/6 जितना भी प्रॉफिट होता है वो ए बी और सी शेयर करेंगे 3:2:1 में. करेक्ट है. तो ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर 5/6 का कितना लेगा, 5/6 का इनका देखोगे तो टोटल होगा 6. पहले 3:2:1 में शेयर करते तो 3/6, पहले 3/6 ये लेता था. तो 5/6 का 3/6, ठीक है, 5/6 का जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 3/6 तो ए लेगा ना अब. ठीक है.
तो ये हो जाएगा 6 और 5 15, ये 36। तो ए का नया हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का नया हो जाएगा 15/36। ओके, 5×3 = 15, 6×36। और बी का नया शेयर कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा देखो 5/6 बचा था टोटल ए डी को देने के बाद, इनटू इसका कितना है ओल्ड वाला देखो 2/6, तो ये ले लो 2/6, तो ये हो जाएगा हमारा 6×36 और 10/36। और सी का नया शेयर कितना हो जाएगा 5/6 रिमेनिंग था, इनटू इसका पुराना देखो कितना है 1/6, तो 1/6 ये अभी लेगा बचे हुए में से, तो 6×36 और 5×5, ठीक है। तो सी का शेयर कितना है 5/36। ओके, 5/36 आया है। ए का नया 15/36, बी का 10/36 और सी का 5/36। अब ए बी सी डी चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया हुआ है कितना 15/36, ठीक है। और बी का आया हुआ है 10/36, सी का आया हुआ है 5/36 और डी का कितना 1/6। ओके, डी का 1/6। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू, अब देखो ये 15/36 ए का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो ए और बी का 10/36, सी का 5/36 और डी का 1/6, ठीक है। तो सबका ले लो एलसीएम 36, ठीक है। और ये 15 हो रहेगा, ये 10, ये 5 और ये 6×36 यानी कि, और 6 1 जा 6। ओके, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ये रहा 36 और 5 15 10 5 और 6, यानी 15:10:5:6, ठीक है। ये बी और सी और डी का ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया कितना 15 10 5 और 6, ठीक है। तो इस टाइप से कैलकुलेट करना है जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी। ओके, जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो हमें इस टाइप से कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन जब सेक्रीफाइसिंग का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको देखते हैं। केस नंबर 2, व्हेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइसिंग इज गिवन। जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसको समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल बोला है कि ए और बी पार्टनर है इनका, तो ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जिसमें सी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर, सी क्या हो रहा है एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। 1/5 शेयर के लिए मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/5 ये ले लेगा। अब बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ केस दिया है। पहला केस बोला है कि सी गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी क्या कर रहा है इक्वली ले रहा है ए एंड बी से, तो यहाँ पर ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वल, राइट। एंड सी गेट, सेकंड केस में बोला सी गेट फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, तो यहाँ पे भी ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बता दिया है कि इस रेशियो में वो ले रहा है, तो इस रेशियो में उन लोग सेक्रीफाइस करेंगे। सी गेट होली फ्रॉम ए, सी गेट होली फ्रॉम बी, ए एंड बी से नेक्स्ट अगले दो केस में वो पूरा पूरा ले रहा है। और सी गेट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो ये है सिंपल सी केसेस। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि वो ए और बी यानी कि पुराने पार्टनर्स को किस रेशियो में ले रहा है और कैसे कैसे ले रहा है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि टोटल प्रॉफिट को नहीं मानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केस नंबर 1 देखो ध्यान से, ये हम करें सॉल्यूशन। केस नंबर 1 क्या बोला है कि सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो सी का कितना है 1/5, राइट, मानते हो। और ए से वो कितना ले रहा है, ए से कितना ले रहा है फ्रॉम ए, तो 1/5 का, अब देखो 1/5 का बराबर बराबर ले रहा है दोनों से, मतलब आधा आधा लेगा। 1 रुपये अगर ले रहा है तो आधा आधा रुपये लेगा ना दोनों से, तो 1/5 ले रहा है तो इसका आधा कर लो 1/2, यानी कि 1/10 ए से तो ले रहा है। और फ्रॉम बी से कितना ले रहा है 1/5 उसका टोटल है, तो उसका भी आधा यानी कि 1/10 ए से 1/10 बी से। अब ये ले लेगा तो ए और बी के पास कितना बचेगा उसको कैलकुलेट कर लो। तो ए के पास पहले कितना था, ए के पास देखो 3/5 था। 3:2 को अगर करोगे फ्रैक्शन में तो 3/5 आएगा, तो 3/5 तो पहले था ए के पास। अब 1/10 तो सी ने ले लिया ना, तो माइनस कर लो 1/10। तो इसको अगर एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे तो इधर 10 होगा, और यानी कि 6 - 1 यानी कि 5/10 बचेगा इसके पास, 5/10 बचेगा इसके पास। और बी के पास कितना बचेगा, बी के पास 2/5 था पहले, अब 1/10 ले लिया, सी ले लिया आया तो
तो 10 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3/10। ठीक है, तो देखो ये रहा ए का नया बचा हुआ और ये रहा बी का नया बचा हुआ, और सी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी का कितना हो जाएगा, ए बी और सी का अगर देखोगे तो ए का नया 5/10 रेशियो, बी का 3/10 बचा हुआ है 3/10 और सी का 1/5। यहाँ पे सब डिनोमीटर को सेम कर लो तो डिनोमीटर सेम हो जाएगा, यानी कि ये 5 3 और 5 दूनी 10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया जब सी क्या कर रहा है कि ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो 5:3:2 आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, जितना ले रहा है उसको ले लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो ओल्ड से, और जो बचेगा उनका न्यू हो जाएगा, और फिर उसको डिनोमिनेटर को सेम करके रेशियो निकाल लो। सेकेंड केस में क्या बोला है कि सी ले रहा है ए और बी से इन रेशियो 2:1, 2 और 1 में ले रहा है, करेक्ट है, तो दे देते हैं। ठीक है, अब देखो सी ले रहा है, सी 1/5 है जो ले रहा है ए और बी से 2:1 में। ठीक है, ए और बी से 2:1 में। ठीक है, तो ए से कितना ले रहा है, देखो फ्रॉम ए से कितना ले रहा है, 1/5 पूरा उसका है, जिसका ये 2:1 में ले रहा है, मतलब 2/3, मतलब 2/3 तो ए से लेगा ना, तो इसका होता कितना है 6, 2/6 तो ए से ले रहा है, और फ्रॉम बी से कितना है 1/5 इसका टोटल है, जिसका 1/3 देखो इसको जोड़ोगे टोटल तो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें 2 पार्ट तो ए से ले रहा है, 1 पार्ट बी से ले रहा है, तो 1/3 यानी कि 1/15, ये यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, 5 3 15 और 5 3 15। ठीक है, अब देखो ए से ले रहा है 2/15 और बी से 1/15। ठीक है, तो अब ए और बी के पास जो पहले से प्रॉफिट बढ़ रहे थे उसमें से कितना कितना ले रहा है, इतना इतना ले रहा है, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ए का पुराना था 3/5, माइनस कर दो 2/15, क्योंकि 2/15 तो ले लिया ना, 2/15 हिस्सा ले लिया, सी ने ले लिया। तो अगर एलसीएम लोगे 15, 5 3 15 3 3 9 -2 यानी कि 7/15, और बी का कितना बचेगा, पहले था 2/5, पहले था ना 2/5, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 था, तो बी 2/5 और ये ले लिया 1/15, नया आया सी और ले लिया, तो इसको भी निकाल लो, इसको इसके लिए 3 5 3 15 3 दूनी 6 -1 यानी कि हो जाएगा 5/15। अब सिंपल वही करना है, ए बी और सी का कैलकुलेट कर लो। ए का कितना है 7/15 रेशो, बी का 5/15। ठीक है, और सी का कितना था 1/5। ओके, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लो इक्वल, तो ये हो जाए 7:5:5 3 15। ठीक है, तो रेशियो कितना निकल के आएगा 7 5 और 3। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का निकल के आया 7:5:3, जब वो ए और बी से 2:1 में ले रहा है। ओके, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है कि किससे कितना कितना ले रहा है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जब बोला है कि वो सी ले रहा है होली फ्रॉम ए, यानी कि सी क्या कर रहा है, पूरा पूरा ले रहा है ए से, होली फ्रॉम ए, पूरा पूरा ए से ले रहा है, और सी का है कितना 1/5। ठीक है, तो देख लेते हैं ना 1/5 ए से, तो ए और बी का पुराना था 3:2, तो ए का कितना होता है फ्रॉम ए से ले रहा है कितना 1/5, उसका पूरा ले लिया 1/5 ए से, तो ए का बचा कितना, पहले था 3/5 में से अगर 1/5 ले लिया तो बचा कितना 3 -1 यानी कि 4/5 बचा, और बी का तो कुछ हुआ और बी से कुछ लिया नहीं है, तो बी का 2/5 बराबर रहेगा, राइट। बी का 2/5 पहले था 2/5, और क्योंकि ओनली फ्रॉम ए से लिया है अभी भी 2/5 ही रहेगा बी का। देन इसका ए और बी और सी का पूरा रेशियो कैलकुलेट कर लो, तो ए का नया 4/5, बी का 2/5, उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, और सी का 1/5। ठीक है, तो ये रेशियो कितना हो गया 5, पूरा एलसीएम ले लोगे तो 4:2:1, यानी कि अब रेशियो हो जाएगा 4 2 और 1। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 4:1। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 3 -1 होगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये 2/5 और ये 2/5, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ओके, तो अरिथमेटिकली थोड़ी इधर उधर मिस्टेक हो गई तो समझ लेना। ठीक है, कि ये कैलकुलेशन में हो गई मिस्टेक, आपको ध्यानपूर्वक ही करना है। ओके, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 होगा जब वो पूरा
ए से ले लिया हो। अब डिस्कस करते हैं, जब वो पूरा बी से ले लेगा तो क्या होगा। जब वो सी क्या कर रहा है, होली ले रहा है, वो पूरा पूरा किससे ले रहा है जी, बी से, फ्रॉम बी, और सी का कितना है 1/5। ओके, तो ए और बी का पुराना था 3:2, ठीक है, और फ्रॉम बी से करें तो 1/5, और बी का बचता कितना है 2/5 पहले था बी का, और -1/5 ले लिया, तो 2 - 1 यानी कि 1/5 बचेगा, करेक्ट है। और ए और बी का अब निकालो पूरा, तो ए का तो 3/5 कोई चेंज नहीं होगा, 3/5 कोई चेंज नहीं होगा, और बी का नया 1/5 और सी का 1/5, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 3:1:1, नया रेशियो 3:1:1, करेक्ट है। बहुत सिंपल, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR, करेक्ट है। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ केस में क्या बोला है। तो फिफ्थ केस में सिंपल सा बोला है कि सी तो ले रहा है फ्रॉम ए से कितना 3/20, 3/20 ए से, और फ्रॉम बी से कितना ले रहा है 1/20 ले रहा है जी, करेक्ट है। तो सी का है कितना 1/5, तो फ्रॉम ए से लिखेंगे, ए का था कितना, देखो ए और बी का था हमारा 3:2, यानी कि 3/5, 3/5 में से अगर 3/20 ले लेगा सी, तो ए के पास बचे, ए के पास कितना बचेगा, तो इसका 20 ले लो, 5 चौके 20 और 4 3 12 - 3, ठीक है, 12 - 3 करोगे तो 9/20 ए के पास बचेगा। सी को देने के बाद ये ए का नया शेयर रहा, ए का न्यू शेयर, एस न्यू शेयर, ठीक है, और बी का न्यू शेयर निकाल रहे हैं, और बी का न्यू शेयर, तो उसके पास 2/5 पहले से था, माइनस करेंगे 1/20, तो सी ले लिया, तो बचा कितना 20 एलसीएम ले लो, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 - 1 यानी कि 7/20, करेक्ट है। न्यू इसका बचेगा, और सी का 1/5 है, ये है, तो इसको ए और बी और सी का कैलकुलेट कर लो, तो ये ए का नया कितना है 9/20, 9/20 रेशो बी का 7/20 और सी का 1/5, करेक्ट है। तो इसको सबको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 20 हो जाएगा, तो 9:7:5 को 20, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 9:7:4, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करनी है जब इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। बात बड़ी सिंपल सी है, जितना दिया है, बात बड़ी सिंपल सी है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि पुराने पार्टनर किस किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो उतने से हमें क्या करना है, पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हमें सेक्रीफाइसिंग वाला क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा, तो फिर तीनों को, मतलब कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलने के बाद सबको, जितने पार्टनर हो जाएंगे उन पार्टनर को रेशियो में रखो और उनका रेशियो निकाल लो, क्लियर है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस करते जाना, ठीक है।